जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए मैं लाया हूँ शांति का एक उपाय जिससे आपके घर में शांति रह सके, या फिर जैसे कई घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है या दिक्कतें आती रहती हैं तो उस जगह शांति रहे। तो दोस्तों ये चीज़ का मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, साथ में किसी ने YouTube पे भी कमेंट में भी डाला था कि उसे इस तरह का उपाय चाहिए, तभी मैं इस तरह का कोई उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आपको मैं पूरी विधि बता देता हूँ। आपको इसके लिए चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी, जो आजकल सभी के घरों में अवेलेबल आराम से होती है, और नई भी है तो मार्केट से ला भी सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हल्दी जो लेनी है, उसके बाद क्या करना है आपने, अगर हो सके हल्दी की माला ले लीजिए, नहीं हो सके तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। उसके बाद सामने एक दीपक जलाना है, अगर पीले कपड़े पे जला सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और गाय घी का दीपक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने इस एक मंत्र है, इसकी 11 माला करनी है। आपको मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम हलरीम 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 जीवा कीले कीले सर्वजन शांति प्रदायिनी फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में भी लिखने की। ओम हलरीम 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 जीवा कीले कीले सर्वजन शांति प्रदायिनी फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का कम से कम आपने 11 माला जाप करनी है। जाप जो है अगर हो सके तो पीले आसन पर, नहीं तो कोई भी चलेगा, और दिशा जो रहेगी वो आपकी उत्तर रहेगी। आपने 11 माला करने के बाद जो हल्दी आपने 1 चम्मच ली है उसको हाथ में पकड़ना है, और एक तरह से रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो 11 माला जो मैंने मंत्र की है, इसकी जो भी ये शक्ति है, जो भी एनर्जी है, इसमें चली जाए, और उसको किसी में आपने डिब्बी या किसी भी चीज़ में अपने स्टोर कर लेना है। उसके बाद इसको अगर आप चाहें तो पूरे घर में जो भी जैसे खाना बन रहा हो उसमें भी डाल सकते हैं, या किसी अलग से पानी में भी दे सकते हैं, और इसको इस तरह पानी में डाल के या खाने में आपने मिला के आपने सभी घर वालों को खिला देनी। या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक बंदा, जैसे आपके घर में आपको पता है कि हाँ ये बंदा ज़्यादा बोलता है या जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा होती है, वो 1 चुटकी उसी के खाने में मिला के उसको खिला देनी है। तो दोस्तों अगर आप इसको रोज़ खिलाएंगे तो आप देखेंगे जो इंसान जो भी ये मतलब घर में परेशानी क्रिएट करता था, या फिर जो भी घर में परेशानी रहती थी या फिर कलेश वगैरह रहता था, वो सब हट जाएगा और घर में शांति आएगी। तो दोस्तों इसको कीजिए और अपने घर में शांति भी लाइए। और अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए मैं लाया हूँ शांति का एक उपाय जिससे आपके घर में शांति रह सके, या फिर जैसे कई घरों में बहुत ज़्यादा लड़ाई रहती है या दिक्कतें आती रहती हैं तो उस जगह शांति रहे। तो दोस्तों ये चीज़ का मुझे किसी ने मैसेज भी किया था, साथ में किसी ने YouTube पे भी कमेंट में भी डाला था कि उसे इस तरह का उपाय चाहिए, तभी मैं इस तरह का कोई उपाय लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों आपको मैं पूरी विधि बता देता हूँ। आपको इसके लिए चाहिए सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी, जो आजकल सभी के घरों में अवेलेबल आराम से होती है, और नई भी है तो मार्केट से ला भी सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हल्दी जो लेनी है, उसके बाद क्या करना है आपने, अगर हो सके हल्दी की माला ले लीजिए, नहीं हो सके तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। उसके बाद सामने एक दीपक जलाना है, अगर पीले कपड़े पे जला सकते हैं तो बहुत बढ़िया, और गाय घी का दीपक होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपने इस एक मंत्र है, इसकी 11 माला करनी है। आपको मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम हलरीम 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 जीवा कीले कीले सर्वजन शांति प्रदायिनी फट स्वाहा। मंत्र फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कमेंट में भी लिखने की।
ओम हलरीम 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 जीवा कीले कीले सर्वजन शांति प्रदायिनी फट स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का कम से कम आपने 11 माला जाप करनी है। जाप जो है अगर हो सके तो पीले आसन पर, नहीं तो कोई भी चलेगा। और दिशा जो रहेगी वो आपकी उत्तर रहेगी। आपने 11 माला करने के बाद जो हल्दी आपने 1 चम्मच ली है उसको हाथ में पकड़ना है और एक तरह से रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो 11 माला जो मैंने मंत्र की है, इसकी जो भी ये शक्ति है, जो भी एनर्जी है, इसमें चली जाए और उसको किसी में आपने डिब्बी या किसी भी चीज़ में अपने स्टोर कर लेना है। उसके बाद इसको अगर आप चाहें तो पूरे घर में जो भी जैसे खाना बन रहा हो उसमें भी डाल सकते हैं या किसी अलग से पानी में भी दे सकते हैं। और इसको इस तरह पानी में डाल के या खाने में आपने मिला के आपने सभी घर वालों को खिला देनी। या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक बंदा, जैसे आपके घर में आपको पता है कि हाँ ये बंदा ज़्यादा बोलता है या जिसकी वजह से परेशानी ज़्यादा होती है, वो 1 चुटकी उसी के खाने में मिला के उसको खिला देनी है। तो दोस्तों अगर आप इसको रोज़ खिलाएंगे तो आप देखेंगे जो इंसान जो भी मतलब घर में परेशानी क्रिएट करता था या फिर जो भी घर में परेशानी रहती थी या फिर कलेश वगैरह रहता था, वो सब हट जाएगा और घर में शांति आएगी। तो दोस्तों इसको कीजिए और अपने घर में शांति भी लाइए। और अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं या फिर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधना के बारे में। साधना क्या होता है दोस्तों, आपको इससे ये भी जानकारी मिलेगी कि साधना करनी चाहिए या नहीं, या जीवन में साधना का क्या महत्व होता है और इससे हमारी ज़िंदगी किस तरह बदलती है। दोस्तों ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो एक साधक होता है वो एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान होता है, या फिर आप ये लगा के चलिए एक साधक को कई बारी लोग अपने अज्ञान के कारण गलत दृष्टि से भी देखते हैं। तो दोस्तों साधक वो इंसान होता है जो किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसका आप ये भी लगा लीजिए रास्ता हो सकता है कि वो ध्यान साधना करता हो, ध्यान के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मंत्र साधना कर रहा हो। तो दोस्तों फ़र्क क्या होता है इसके बारे में आपको मैं इसी वीडियो में सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साधना में होता क्या है। तो दोस्तों जब भी हम साधना करते हैं, चाहे वो किसी की भी साधना हो, प्रेत साधना हो, पिशाच साधना हो, भगवान की साधना हो, शिव जी की हो, या कोई भी साधना, माता की साधना है, कोई भी, तो होता क्या है, जिनकी भी आप साधना करेंगे उनकी पॉजिटिविटी का थोड़ा पोर्शन आके आपके बॉडी के अंदर हमेशा के लिए रहना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक तरह से आप ये लगा के चलिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ये आगे हमारे शरीर में हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है उसमें जाके कहीं ना कहीं उसी में जाके हमेशा के लिए रहने जो चीज़ होती है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसका कुछ परसेंट हमारे शरीर में आके रहने लग जाती है वो चीज़, जिससे हम जो है उस चीज़ के या जो शक्ति है उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम कनेक्ट करते हैं, जब जैसे हमारे अंदर वो आके स्थापित हो गई, तो उससे क्या होता है, हम अपने ही अंदर जो है एक अपनी जर्नी चल पड़ती है, हमारे अपने शरीर के अंदर की जर्नी, तो जिससे मतलब कि हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं और भगवान से भी जो है कनेक्टिविटी हमारी जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हम अपने अंदर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे साधना करते हैं आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हमारा लेवल बढ़ना शुरू होता है स्पिरिचुअलिटी में। तो दोस्तों आगे जैसे ये ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जब स्थापित हो जाती है, तो उसके बाद हमारा शरीर जो है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का स्तर है बढ़ गया, तो उसके बाद हमें जीवन में लाभ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप अगर लक्ष्मी माता की साधना करेंगे तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में अपने आप ही जो ऊर्जा का स्तर होगा, जो पैसे की ऊर्जा का स्तर होगा, बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग जो साधना होती हैं उनका अपना अपना एक पॉजिटिविटी होती है जिससे आपको फ़ायदा होता है। जैसे आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर वीरता आने लग जाती है।
क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी उनके हनुमान जी की जो थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आपके शरीर में आई उसके अंदर वीरता थी, तो आपके शरीर में अपने आप ही वो गुण जो है अपने आप आने लग जाता है। दोस्तों ये होती है साधना। और इससे अब आपको मैं बताता हूँ लाभ किस तरह करती है, आपके जीवन को ये आसान कर देती है। पहले तो आसान कैसे करेगी कि जैसे मान के चलिए आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली होगी या कोई परेशानी आने वाली होगी, वो अपने आप ही टलनी शुरू हो जाती है। या फिर आपके जैसे कोई दुश्मन वगैरह होगा, उसके ऊपर ऐसी दिक्कत आने लग जाएगी कि वो आपका कोई नुकसान ना कर पाए या कुछ भी ना कर पाए। तो दोस्तों ये होती है साधना। अब दोस्तों बहुत लोग जो होते हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि एक साधक जो है वही जो होता है बुरा काम करता है या फिर अपने चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है। बट वो पूरा पूरा एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो साधक किस तरह कर रहा है और अपनी चीज़ों का क्या इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, जो आपका जब स्तर बढ़ता है स्पिरिचुअलिटी में, तो दोस्तों वो जो भी आप जिसकी भी साधना करेंगे, वो भी जो शक्ति आती है कुछ परसेंट आपके शरीर में जो आ चुकी है, वो भी देखती हैं चीज़ें कि आप क्या काम कर रहे हैं, लोगों का अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उस बेस पे आपको जो भी चीज़ें आगे मिलती है। अब कई लोग होते हैं जो इतनी देर देर तक साधना करते रहते हैं, उनको अनुभव नहीं होते, तो उसका भी यही कारण होता है दोस्तों कि वो जब आप अपनी साधना के साथ साथ गलत काम भी करोगे, तो आपको अनुभव तो क्या, जो चीज़ है वो भी पूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ आ रही थी आपने तो उसका गलती इस्तेमाल किया, तो वो शक्तियाँ भी देखती हैं। क्योंकि उनका ज्ञान या सब कुछ जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनका ज्ञान आपसे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो तो एक दुनिया की सच्चाई देख चुके हैं। तो दोस्तों ये होती है साधना। और इससे जो है आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से, हर तरह से आपको लाभ ही होता है। आगे ये निर्भर करता है कि आप साधना का कौन सा तरीका अपना रहे हैं। आप ध्यान साधना भी कर सकते हैं। ध्यान साधना से जो एक मंत्र साधना से क्या होगा, जो शक्ति होगी उसकी पॉजिटिविटी आपके शरीर में आती है। ध्यान साधना में जो नेचुरल नेचर में पॉजिटिविटी है वो आपके शरीर में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो चीज़ वही है दोस्तों, पॉजिटिविटी वही है, बस रास्ता अलग अलग हो जाता है कि वो पॉजिटिविटी आपके शरीर में आने का आप क्या रास्ता बनाते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि कौन सी साधना बढ़िया है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है। सारी साधना ही अपने आप में अच्छी होती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ही लेके आती हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आप इस साधना के में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। और अब आपको स्पिरिचुअलिटी का लेवल और आगे जैसे क्या तंत्र क्या होता है, इस सब में क्या होता है, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यही सोच के चल रहे होते हैं साधना मतलब तंत्र, या फिर साधना करना ही गलत है, वो यही सोच के चल रहे होते हैं। तो इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ साधना के बारे में। साधना क्या होता है दोस्तों, आपको इससे ये भी जानकारी मिलेगी कि साधना करनी चाहिए या नहीं, या जीवन में साधना का क्या महत्व होता है और इससे हमारी ज़िंदगी किस तरह बदलती है। दोस्तों ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो एक साधक होता है वो एक ब्लैक मैजिक करने वाला इंसान होता है, या फिर आप ये लगा के चलिए एक साधक को कई बारी लोग अपने अज्ञान के कारण गलत दृष्टि से भी देखते हैं। तो दोस्तों साधक वो इंसान होता है जो किसी तरीके से भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसका आप ये भी लगा लीजिए रास्ता हो सकता है कि वो ध्यान साधना करता हो, ध्यान के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो, या फिर मंत्र साधना कर रहा हो। तो दोस्तों फ़र्क क्या होता है इसके बारे में आपको मैं इसी वीडियो में सारा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साधना में होता क्या है। तो दोस्तों जब भी हम साधना करते हैं, चाहे वो किसी की भी साधना हो, प्रेत साधना हो, पिशाच साधना हो, भगवान की साधना हो, शिव जी की हो, या कोई भी साधना, माता की साधना है, कोई भी, तो होता क्या है, जिनकी भी आप साधना करेंगे उनकी पॉजिटिविटी का थोड़ा पोर्शन आके आपके बॉडी के अंदर हमेशा के लिए रहना शुरू हो जाता है। मतलब कि एक तरह से आप ये लगा के चलिए कि आप पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और ये आगे हमारे शरीर में हमारी जो कुंडलिनी ऊर्जा होती है उसमें जाके कहीं ना कहीं उसी में जाके हमेशा के लिए रहने जो चीज़ होती है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसका कुछ परसेंट हमारे शरीर में आके रहने लग जाती है वो चीज़, जिससे हम जो है उस चीज़ के या जो शक्ति है उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम कनेक्ट करते हैं, जब जैसे हमारे अंदर वो आके स्थापित हो गई,
तो उससे क्या होता है, हम अपने ही अंदर जो है एक अपनी जर्नी चल पड़ती है, हमारे अपने शरीर के अंदर की जर्नी। तो जिससे मतलब कि हम ज़्यादा इमोशनल होते हैं और भगवान से भी जो है कनेक्टिविटी हमारी जो है ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो हम अपने अंदर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे साधना करते हैं आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते हमारा लेवल बढ़ना शुरू होता है स्पिरिचुअलिटी में। तो दोस्तों आगे जैसे ये ऊर्जा जो है हमारे शरीर में जब स्थापित हो जाती है, तो उसके बाद हमारा शरीर जो है, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का स्तर है बढ़ गया, तो उसके बाद हमें जीवन में लाभ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप अगर लक्ष्मी माता की साधना करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके जीवन में अपने आप ही जो ऊर्जा का स्तर होगा, जो पैसे की ऊर्जा का स्तर होगा, बढ़ेगा और कहीं ना कहीं से आपके जीवन में लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अलग अलग जो साधना होती हैं उनका अपना अपना एक पॉजिटिविटी होती है जिससे आपको फ़ायदा होता है। जैसे आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो अपने आप ही आपके अंदर वीरता आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिविटी, उनके हनुमान जी की जो थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आपके शरीर में आई, उसके अंदर वीरता थी, तो आपके शरीर में अपने आप ही वो गुण जो है अपने आप आने लग जाता है। दोस्तों ये होती है साधना। और इससे अब आपको मैं बताता हूँ लाभ किस तरह करती है, आपके जीवन को ये आसान कर देती है। पहले तो आसान कैसे करेगी कि जैसे मान के चलिए आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली होगी या कोई परेशानी आने वाली होगी, वो अपने आप ही टलनी शुरू हो जाती है। या फिर आपके जैसे कोई दुश्मन वगैरह होगा, उसके ऊपर ऐसी दिक्कत आने लग जाएगी कि वो आपका कोई नुकसान ना कर पाए या कुछ भी ना कर पाए। तो दोस्तों ये होती है साधना। अब दोस्तों बहुत लोग जो होते हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, वो सोचते हैं कि एक साधक जो है वही जो होता है बुरा काम करता है या फिर अपने चीज़ों का गलत इस्तेमाल करता है। बट वो पूरा पूरा एक इंसान पे डिपेंड करता है कि वो साधक किस तरह कर रहा है और अपनी चीज़ों का क्या इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, जो आपका जब स्तर बढ़ता है स्पिरिचुअलिटी में, तो दोस्तों वो जो भी आप जिसकी भी साधना करेंगे, वो भी जो शक्ति आती है कुछ परसेंट आपके शरीर में जो आ चुकी है, वो भी देखती हैं चीज़ें कि आप क्या काम कर रहे हैं, लोगों का अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उस बेस पे आपको जो भी चीज़ें आगे मिलती है। अब कई लोग होते हैं जो इतनी देर देर तक साधना करते रहते हैं, उनको अनुभव नहीं होते, तो उसका भी यही कारण होता है दोस्तों कि वो जब आप अपनी साधना के साथ साथ गलत काम भी करोगे, तो आपको अनुभव तो क्या, जो चीज़ है वो भी पूरी नहीं मिलेगी। क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ आ रही थी, आपने तो उसका गलती इस्तेमाल किया, तो वो शक्तियाँ भी देखती हैं। क्योंकि उनका ज्ञान या सब कुछ जितनी भी शक्तियाँ हैं, उनका ज्ञान आपसे तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि वो तो एक दुनिया की सच्चाई देख चुके हैं। तो दोस्तों ये होती है साधना। और इससे जो है आपकी ज़िंदगी में हर तरफ से, हर तरह से आपको लाभ ही होता है। आगे ये निर्भर करता है कि आप साधना का कौन सा तरीका अपना रहे हैं। आप ध्यान साधना भी कर सकते हैं। ध्यान साधना से जो एक मंत्र साधना से क्या होगा, जो शक्ति होगी उसकी पॉजिटिविटी आपके शरीर में आती है। ध्यान साधना में जो नेचुरल नेचर में पॉजिटिविटी है वो आपके शरीर में धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। तो चीज़ वही है दोस्तों, पॉजिटिविटी वही है, बस रास्ता अलग अलग हो जाता है कि वो पॉजिटिविटी आपके शरीर में आने का आप क्या रास्ता बनाते हैं। और कोई ऐसा नहीं होता कि कौन सी साधना बढ़िया है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है। सारी साधना ही अपने आप में अच्छी होती हैं और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ही लेके आती हैं। और दोस्तों जैसे जैसे आप इस साधना के में आगे बढ़ते जाते हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी का लेवल ऊपर बढ़ता जाता है। और अब आपको स्पिरिचुअलिटी का लेवल और आगे जैसे क्या तंत्र क्या होता है, इस सब में क्या होता है, तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो यही सोच के चल रहे होते हैं साधना मतलब तंत्र, या फिर साधना करना ही गलत है, वो यही सोच के चल रहे होते हैं। तो इसके बारे में आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक शिवरात्रि के समय में करने वाली विधि, जिससे आपके धन के मार्ग खुले और ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ हो सके। तो दोस्तों आप इसको शिवरात्रि जो आगे आने वाले फ्राइडे को या 21 तारीख को आ रही है, आप उस दिन से इसको कीजिए। और अगर आप किसी भी कारण से उस दिन नहीं कर पाए तो आप उसके बाद मंडे को भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले एक लोटा ले लेना है, जैसे आप सबको पता ही है जिससे शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, वो ले लेना है घर में ही। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल लेना है और थोड़ा सा दूध। ध्यान रखिएगा कि ये गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। तो दोस्तों इस दूध को डालने के बाद आपने उसमें गुड़ डालना है थोड़ा सा ही, और उसके बाद एक चुटकी या थोड़ा सा और
आपने इसमें राख डाल लेनी है। राख आप जैसे हम लोग धूप या कुछ घर में जलाते हैं उसकी ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा जला के उसको आप इस चीज को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इसमें भस्म का इस्तेमाल कर सके उनके लिए और अच्छा होगा, तो अगर आप भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपने 1 रुपए का सिक्का लेना है। 1 रुपए के सिक्के को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल में डाल देना है। कोशिश कीजिएगा कि 1 रुपए का ही हो, अगर ना हो तो कोई भी सिक्का चलेगा। इसके बाद उसमें डालने के बाद आपने रिक्वेस्ट करते हुए डालना है कि हमारे धन के मार्ग खुले और हमें ज्यादा से ज्यादा जीवन में फायदा हो। अब दोस्तों आपने इसमें डालने के बाद आपने वो अपना जो लोटा है उसको मंदिर ले जाना है। अगर आप दूर हो आपका घर मंदिर से या कुछ और हो तो आप दोस्तों उसको सीधा लोटा लेके जाने की जगह किसी और बर्तन में भी डाल के लेके जा सकते हैं इस सब चीजों को, और बाद में उसको उस लोटे में डाल के आप चढ़ा भी सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा उतना ही लेके जाइएगा जिससे पूरा लोटा भरे। ये ना हो कि आपके बहुत ज्यादा और ज्यादा आप ले लें और जिससे आपका 1-2 लोटे आपके डले या ज्यादा पड़ जाए दूध। तो दोस्तों इसके बाद आपने उसको शिवलिंग पे चढ़ाना है। आपको मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बारी जाप करते हुए उसको आपने शिवलिंग पे चढ़ा देना है। दोस्तों याद रखिएगा 11 बारी आप धीरे धीरे उसको चढ़ाइएगा कि 11 बारी मंत्र जाप करते करते ही वो सारा का जो सारा उसमें पानी है वो सारा का सारा उस शिवलिंग में डल जाए। तो दोस्तों इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको डालने के बाद आपने वहां पे आसन बिछा के शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठ के और आपने 11 माला जो आपको मंत्र दूंगा जो आपने जाप करते हुए भी मतलब डालते हुए भी जाप करना है, उसको भी आपने उसी मंत्र को आपने मतलब मंदिर में रहते हुए ही उसको आपने 11 माला करनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये 11 माला आपने आसन बिछा के ही करनी है, सीधा जमीन पे बैठ के मत कीजिएगा। तो दोस्तों मंत्र आप सुन लीजिए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए। तो दोस्तों मंत्र है ओम ह्रौम ह्रीम, मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रौम उमापते भूतनाथाय मम धन मार्ग प्रशस्त कृष्यति। दोस्तों ये मंत्र है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए और इस मंत्र को आपने वहां पे जाप करना है। और दोस्तों ये विधि कम से कम आपने 30 दिन करनी है, जिससे आपके धन के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। या फिर जहां पे जैसे आपका कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई है या कोई पैसा फंसा हुआ है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर दोस्तों आप जो नॉर्मल आपका मतलब आप लगा के चलिए, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में 20-30 साल लगेंगे या आपको मिलेगी नहीं, तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे उन चीजों के लिए कि किस तरह आपको मतलब प्रॉपर्टी मिल जाए या आपको रास्ता मिल जाए, कहीं फंसा हुआ पैसा मिल जाए। मगर जो इमीडिएट वाला धन होता है, जैसे आपकी अर्निंग होती है कहीं से, आपका बिजनेस है वो चल नहीं रहा, तो वो देखेंगे आप दोस्तों वो जल्दी ही चलना शुरू हो जाएगा, आपको बरकत जो है जल्दी ही दिखने लग जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों इसको 30 दिन तक कीजिए। आपका जो इससे फायदा होता है, लाभ होता है, उसको आप हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों ये विधान था, इसका जितना आप पूरी श्रद्धा से करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा, उतना ही ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये 30 दिन का रेगुलर करना था आपने, और ये पूरा विधान है, इसको कीजिए और जिंदगी में फायदा उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चीज का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों देखने के लिए शुक्रिया। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूं एक शिवरात्रि के समय में करने वाली विधि, जिससे आपके धन के मार्ग खुले और ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ हो सके। तो दोस्तों आप इसको शिवरात्रि जो आगे आने वाले फ्राइडे को या 21 तारीख को आ रही है, आप उस दिन से इसको कीजिए। और अगर आप किसी भी कारण से उस दिन नहीं कर पाए तो आप उसके बाद मंडे को भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपने सबसे पहले एक लोटा ले लेना है, जैसे आप सबको पता ही है जिससे शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है, वो ले लेना है घर में ही। उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, और उसके बाद थोड़ा पानी डाल लेना है और थोड़ा सा दूध। ध्यान रखिएगा कि ये गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। तो दोस्तों इस दूध को डालने के बाद आपने उसमें गुड़ डालना है थोड़ा सा ही, और उसके बाद एक चुटकी या थोड़ा सा और आपने इसमें राख डाल लेनी है। राख आप
जैसे हम लोग धूप या कुछ घर में जलाते हैं उसकी ले सकते हैं। उसको थोड़ा सा जला के उसको आप इस चीज को इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग इसमें भस्म का इस्तेमाल कर सके उनके लिए और अच्छा होगा। तो अगर आप भस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपने 1 रुपए का सिक्का लेना है। 1 रुपए के सिक्के को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल में डाल देना है। कोशिश कीजिएगा कि 1 रुपए का ही हो, अगर ना हो तो कोई भी सिक्का चलेगा। इसके बाद उसमें डालने के बाद आपने रिक्वेस्ट करते हुए डालना है कि हमारे धन के मार्ग खुले और हमें ज्यादा से ज्यादा जीवन में फायदा हो। अब दोस्तों आपने इसमें डालने के बाद आपने वो अपना जो लोटा है उसको मंदिर ले जाना है। अगर आप दूर हो आपका घर मंदिर से या कुछ और हो तो आप दोस्तों उसको सीधा लोटा लेके जाने की जगह किसी और बर्तन में भी डाल के लेके जा सकते हैं इस सब चीजों को, और बाद में उसको उस लोटे में डाल के आप चढ़ा भी सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा उतना ही लेके जाइएगा जिससे पूरा लोटा भरे। ये ना हो कि आपके बहुत ज्यादा और ज्यादा आप ले लें और जिससे आपका 1-2 लोटे आपके डले या ज्यादा पड़ जाए दूध। तो दोस्तों इसके बाद आपने उसको शिवलिंग पे चढ़ाना है। आपको मैं मंत्र दूंगा, उस मंत्र का जाप करते हुए कम से कम 11 बारी जाप करते हुए उसको आपने शिवलिंग पे चढ़ा देना है। दोस्तों याद रखिएगा 11 बारी आप धीरे धीरे उसको चढ़ाइएगा कि 11 बारी मंत्र जाप करते करते ही वो सारा का जो सारा उसमें पानी है वो सारा का सारा उस शिवलिंग में डल जाए। तो दोस्तों इसको डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको डालने के बाद आपने वहां पे आसन बिछा के शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठ के और आपने 11 माला जो आपको मंत्र दूंगा जो आपने जाप करते हुए भी मतलब डालते हुए भी जाप करना है, उसको भी आपने उसी मंत्र को आपने मतलब मंदिर में रहते हुए ही उसको आपने 11 माला करनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये 11 माला आपने आसन बिछा के ही करनी है, सीधा जमीन पे बैठ के मत कीजिएगा। तो दोस्तों मंत्र आप सुन लीजिए और हो सके तो नोट भी कर लीजिए। तो दोस्तों मंत्र है ओम ह्रौम ह्रीम, मंत्र है ओम राम ह्रीम ह्रौम उमापते भूतनाथाय मम धन मार्ग प्रशस्त कृष्यति। दोस्तों ये मंत्र है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए और इस मंत्र को आपने वहां पे जाप करना है। और दोस्तों ये विधि कम से कम आपने 30 दिन करनी है, जिससे आपके धन के मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे। या फिर जहां पे जैसे आपका कहीं प्रॉपर्टी फंसी हुई है या कोई पैसा फंसा हुआ है उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर दोस्तों आप जो नॉर्मल आपका मतलब आप लगा के चलिए, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में 20-30 साल लगेंगे या आपको मिलेगी नहीं, तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे उन चीजों के लिए कि किस तरह आपको मतलब प्रॉपर्टी मिल जाए या आपको रास्ता मिल जाए, कहीं फंसा हुआ पैसा मिल जाए। मगर जो इमीडिएट वाला धन होता है, जैसे आपकी अर्निंग होती है कहीं से, आपका बिजनेस है वो चल नहीं रहा, तो वो देखेंगे आप दोस्तों वो जल्दी ही चलना शुरू हो जाएगा। आपको बरकत जो है जल्दी ही दिखने लग जाएगी। और इस तरीके से दोस्तों इसको 30 दिन तक कीजिए। आपका जो इससे फायदा होता है, लाभ होता है, उसको आप हो सके तो शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों ये विधान था, इसका जितना आप पूरी श्रद्धा से करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ होगा, उतना ही ज्यादा आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों ये 30 दिन का रेगुलर करना था आपने, और ये पूरा विधान है, इसको कीजिए और जिंदगी में फायदा उठाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चीज का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों देखने के लिए शुक्रिया। जय श्री महाकाल। महाकाल दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको वशीकरण क्या था इसके बारे में बताया था। अब आपको इस वीडियो में मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आगे थोड़ा बताऊंगा कि इसको किस तरह ख़त्म किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पूरा मतलब अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों आपको मैं आगे बताता हूँ कि ये जैसे मैं पूरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पीछे नहीं दे पाया था वो आपको मैं आगे इस वीडियो में दूंगा कि सबसे पहले इसको ख़त्म कैसे किया जाता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जब किसी के ऊपर वशीकरण हो, वो जैसे आपको पहले बताया था पूरी तरह जिसने किया हो उसके काबू में हो जाता है। तो दोस्तों अब क्या किया जाता है, इसको हटाने के लिए सबसे पहले उसको जो वो आत्माएँ आई होती हैं, ठीक है, उससे उसको मुक्त कराया जाता है। उसके बाद दोस्तों आत्मा से मुक्त कराने के बाद वो इंसान थोड़ा बहुत अपनी सेंसेस में आना शुरू होता है। सभी तो शुरू ही होता है कि मतलब आप ये लगा के चलिए, मान के चलिए किसी को आपने वशीकरण हटा दिया, तो अभी भी उसका आप ये देखेंगे जो 90% थॉट होंगे
वो उस इंसान के फेवर में ही होंगे, क्योंकि वो अभी तक उसका जो सोचने का प्रोसेस था वो नहीं बदला। वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका, ताकि वो आगे ना बढ़े चीज़, आपने वो हटा दी। जैसे मान के चलिए कोई चोट लगी हुई है, आपने उस पर मरहम लगाया, मगर उस चोट लगने का कारण आपने नहीं हटाया कि हाँ भाई इसको कुछ सेफ नहीं किया उसको कि आगे उसको वहाँ फिर से चोट ना लगे। आपने सिर्फ वहाँ पे अपना मरहम लगा दिया कि हाँ, या कुछ लगा दिया ताकि इसको वहीं पे फिर से कोई चीज़ दिक्कत ना करे। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले इस चीज़ को हटाना होता है। हटाने का मैं आपको विधि दे देता हूँ। और इसको पूरी तरह, मतलब कि जैसे मान के चलिए किसी के ऊपर इम्पैक्ट आ चुका है वशीकरण का, तो उसको उससे मुक्त कैसे कराना है वो मैं आपको इस वीडियो में ना बताकर, अगर आपको लगे, आपको ज़रूरत हो तो आप कमेंट में मांग सकते हैं, तो उससे मैं आपको वो विधि दे दूँगा। मैं सबको इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इस विधि का किसी हद तक गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, इसलिए मैं आपको अभी बस वही विधि दे रहा हूँ कि किस तरह अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो या जो ऐसे आत्माएं आ जाती हैं, शक्ति आ जाती है, तो उसको किस तरह हटाया जाए। तो दोस्तों हटाने के लिए मैं आपको एक सबसे पहले मंत्र दे रहा हूँ। ये नरसिंह भगवान का मंत्र है, तो आपने इस मंत्र का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले जो भी आपने मंत्र को मान के चलिए आपने 11 माला कर लिया। 11 माला करके थोड़ा सा हाथ में गंगा जल आपने लेना है। गंगा जल लेके उनसे विनती करनी है नरसिंह भगवान से कि जो भी ये मंत्र की 11 मंत्र की शक्ति थी इसको तिलक में डाल दीजिए। तो लाल रंग का जो कुमकुम का तिलक आता है वो आपने ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अपने हाथ में लेना है उसकी कि भाई जो भी मेरे 11 मंत्र की मैंने जाप की है इसकी शक्ति इस सिंदूर में या तिलक में डाल दीजिए, कुमकुम में। और जिसके ऊपर भी वशीकरण है इसको उससे मतलब उसको हटाने में मदद कीजिए। इस तरह बोल के आपने रिक्वेस्ट करके उसमें डाल देना है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने वो जो सिंदूर या जो भी तिलक है उसको उठा के आपने जब भी उस इंसान को तिलक करेंगे, उसके माथे पे तिलक लगाएंगे, तो जो भी उसको वशीकरण था उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा। साथ ही थोड़ा बहुत थोड़ा सा आप देखेंगे जो उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा वो भी थोड़ा सा ख़त्म होगा। 100% नहीं होगा बट थोड़ा सा उस चीज़ का इम्पैक्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मंत्र आपको मैं दे देता हूँ। मंत्र है ओम ह्रौम नरसिंह मम पूज्यते इदम मुक्त करिष्यते स्वाहा। फिर से दोस्तों मंत्र सुन लीजिए। ओम ह्रौम नरसिंह मम पूज्यते इदम मुक्त करिष्यते स्वाहा। दोस्तों यह मंत्र था। अगर आपको ये मतलब पूरी विधि चाहिए कि किस तरह उसको उसके एक तरह ये समझिए उसके चंगुल से छुड़ाया जाए, मतलब किस तरह जो उसका नॉर्मल माइंड था वैसे उसी स्टेट में लाया जाए, उसके लिए विधि अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो वो आपको मैं विधि ज़रूर दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। कुछ आपके क्वेश्चंस हों या क्वेरीज हों आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पे आप दोस्तों व्हाट्सएप कीजिएगा, सीधा कॉल मत कीजिएगा क्योंकि व्यस्त होने के कारण वो कोई उस पर उठा नहीं पाएगा। तो ये थी पूरी विधि। तो अगर आपको और कुछ इसमें क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एक रेमेडी देने जा रहा हूँ जिसको वो लोग कर सकते हैं जिनको विवाह में दिक्कत आ रही है। लड़के भी कर सकते हैं जिनको कोई ना कोई लड़की नहीं मिल रही विवाह के लिए, या फिर लड़कियां भी कर सकती हैं जिनको लड़के विवाह के लिए नहीं मिलते। दोस्तों मेरे पास कई लोग आते हैं इस समस्या को लेकर, मगर पैसों की दिक्कत के कारण वो इस चीज़ का उपचार नहीं करवा पाते और उनकी जो समस्या है वो वैसे की वैसी रह जाती है। तो दोस्तों इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को के ज़रिए उन लोगों को इस चीज़ का उपाय देने के लिए, ताकि वो इसको सरल सी विधि को करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं। इसमें दोस्तों आपको जो आपके लिए बेस्ट कंपैटिबल होगा वो आपके जीवन में आ जाएगा और आपका आपका विवाह के बाद का जीवन भी सरल होगा और अच्छा होगा। इसमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जिस तरह का कोई आ रहा है, अगर मान के चलिए आप एक बारी सक्सेसफुल नहीं रहते तो आपको जैसे आप मान के चलिए आपने एक बारी किया, जो लड़का या लड़की आपके जीवन में आने के बाद अगर वो आपको लगता है कि नहीं वो आपके लिए कंपैटिबल है, बट वैसे कंपैटिबल का मतलब ये नहीं होता कि जैसे आप चाहते हैं एग्जैक्टली वैसे। कंपैटिबल होता है कि कि जैसी आपकी नेचर है उससे मैच करता हुआ।
अगर आपको लगता है कि जो आपके जीवन में आया है तो वो आपको सही नहीं है या आपको उस तरीके का नहीं चाहिए, तो इस विधि को आप फिर से दोबारा भी कर सकते हैं, ताकि जिस तरह का आप चाहते हैं उसी तरीके का आपके जीवन में लड़का या लड़की आए। उसके बाद दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि इस विधि में आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप मांगोगे वैसा ही मिलेगा। और मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने मतलब आप पॉइंट्स नोट करके रख लो कि जिस तरह का ये आप इस तरह की क्वालिटीज़ चाहिए, तो दोस्तों वो वाला काम नहीं करेगा। मगर आपके जीवन में कोई ना कोई आपके हिसाब से जो बेस्ट लड़का या लड़की होगी वो अपने आप आ जाएगी, और आपका जो वैवाहिक जीवन होगा वो अच्छा ही रहेगा इसको करने के बाद। तो दोस्तों उसके बाद तीसरी जो नोट करने वाला मेन पॉइंट है कि दोस्तों अगर कोई इसका दुरुपयोग करने की कोशिश करे, जैसे आज की डेट में देखा जाता है लोग टाइम पास के लिए कोई ना कोई ढूंढ रहे होते हैं, अगर उस तरीके का कोई ना कोई कोशिश करेगा कि इस तरह ये विधि की करे और उसके बाद टाइम पास करे या ऐसे कुछ मतलब इस इच्छा से ढूंढने की कोशिश करेगा, तो उसको फ़ायदा की जगह नुकसान हो जाएगा और उसके जो सारे रास्ते होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी करें इसका सदुपयोग ही करें, कोई बुरी इच्छा से या गलत इरादों से आप इसको करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। तो दोस्तों मैं अब आपको इस विधि का पूरा बता देता हूँ कि क्या है और किस तरह करनी है। तो दोस्तों इसको आपने शनिवार या मंगलवार से शुरू करना है। इसमें आपने सबसे पहले अपने आसपास कोई भी दुर्गा माता का मंदिर है या माता का मंदिर हो वो ढूंढ लीजिए, माता की जहाँ पे मूर्ति हो या जहाँ पे पूजा होती हो। उसके बाद वहाँ पे आपने एक घी का दीपक लेकर जाना है, और साथ में कम से कम 2 लाल रंग के फूल, आप गुलाब के भी लेके जा सकते हैं या कोई और भी, मगर ध्यान रखिएगा जो भी फूल लेके जाएँ वो एकदम ठीक-ठाक हो, अच्छे हों, टूटे-फूटे या मतलब ख़राब से ना हो। उसके बाद वो दीपक वहाँ जलाना है। सबसे पहले गणपति की ओम गंग गणपतिये नमः की आपने कम से कम 1 माला कर लेनी है जलाने के बाद, और फूल अर्पित करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने वहीं मंदिर में बैठ के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है दोस्तों, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप इस मंत्र की कम से कम 11 माला आपने 30 दिन तक करनी है। इसको आप 30 दिन तक करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि 30 दिन के अंदर ही आपके जीवन में कोई ना कोई मतलब आपका जीवन साथी आपको मिल ही जाएगा। यदि दोस्तों कई लोग अगर इसको आप पूरी श्रद्धा से करेंगे तभी आप सफल होंगे, और पूरा अपने सही अच्छे इरादों से करेंगे तभी सफल होंगे। इसलिए यदि आप किसी भी कीमत में या किसी भी कारण से असफल होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या ताकि मैं आपको जो भी अगर कुछ आपको और दिक्कत आ रही हो तो उसका समाधान दे सकूँ। और दोस्तों इसको मंत्र को आप पूरे अच्छे से कीजिए, और यदि आप एक बार असफल होते हैं, मान के चलिए आप जिस तरह का जीवन में लड़का या जीवन लड़की या कोई भी जीवन साथी आप चाहते हैं जीवन में, यदि आपको उस तरीके का नहीं मिलता, मतलब जो आपके लिए कंपैटिबिलिटी के हिसाब से कोई लड़का या लड़की जो जीवन साथी आया है, अगर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है, जैसे मान के चलिए आप सोचते हैं कि जिस तरह का लड़का या लड़की आपके जीवन में आया है उसको कोई समस्या है, कोई शारीरिक समस्या है, कुछ भी आपको वो ठीक नहीं लगता, तो दोस्तों आप इस रेमेडी को फिर से अगले महीने फिर से कर सकते हैं, ताकि आपको जो बेस्ट कंपैटिबल हो आपके जीवन में अपने आप आ सके। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, इस तरह की समस्या जो आती है कई बार इसका कारण ये भी होता है कि हमारे कर्मों के हिसाब से भी देखा जाता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा कौन रहेगा। तो अगर एक बारी असफल होते हैं तो उसको दोबारा कीजिए, आप इस चीज़ को दोबारा करेंगे तो चांसेस यही हैं कि आपके जो जितना पिछली बारी अच्छा था उससे बढ़िया ही होगा, उससे ज़्यादा अच्छा ही होगा। तो इसको आप कर लीजिए, और अगर आपको कुछ समस्या है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी रेमेडी, इसको कीजिए और जिस तरह का आप जीवन साथी चाहते हैं उसे पाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। जय श्री महाकाल। श्री महाकाल दोस्तों, आज आपके लिए मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ एक लौंग का उपाय, जिसकी मदद से अगर आपके ऊपर कुछ टोना टोटका किया हुआ है उससे छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत लोगों को पहले तो पता नहीं होता,
कि उनके ऊपर कुछ टोटका वगैरह किया हुआ है, तो उसके लिए दोस्तों मैंने और एक वीडियो डाल रखी है इसके बारे में, तो आप वहाँ जाकर उस लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। उससे आपको समझ पाएंगे पहले कि आपके ऊपर कुछ किया हुआ है या नहीं। दोस्तों अब इसके बाद अगर मान के चलिए आपके ऊपर कुछ किया हुआ है तो आप क्या करेंगे, मतलब अगर वैसे आप कहीं से हटाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इलाज इसका बहुत महंगा है। तो इसलिए, और ज़्यादातर ऐसे भी हैं जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा भटकते हैं मगर फिर भी इलाज नहीं हो पाता। इसलिए मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे एक टोटका दे रहा हूँ जिससे आपकी काफ़ी मदद हो पाएगी, और अगर आपके ऊपर कुछ किया कराया है, कोई दिक्कत है, वो आप उसको सरलता से हटा पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप थोड़ी सी लौंग पीस लीजिए। आप ये लगा के चलिए 1 चम्मच लौंग पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको अभिमंत्रित करना होगा। अभिमंत्रित का मैं सबसे पहले आपको मंत्र दे देता हूँ। इसको आपने कम से कम 21 माला करनी है। 21 माला करके लौंग के ऊपर जो है माला जो है दे देनी है। तो मंत्र मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ओम क्रीं 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 काली महाकाली अगच अगच स्वाहा। मंत्र फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ओम क्रीं 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 काली महाकाली अगच अगच स्वाहा। दोस्तों इसकी रुद्राक्ष माला पे 21 माला करनी है। आसन जो रहेगा या तो काले रंग का ले लीजिए या फिर कोई भी चलेगा। आपने दीपक जो है वो सरसों के तेल का जलाना है और उसके सामने बैठ के उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपने ये माला जाप करनी है। और जब जाप पूरा हो जाए तो यहाँ तो देखिए आप धीरे धीरे आप या तो फूंक मार सकते हैं, जो आपकी जो लौंग पिसी हुई है 3 बार आप फूंक मार दीजिए। अगर आपने फूंक मारने से कई बार बंदा ज़्यादा ज़ोर से ना मारे क्योंकि वो पिसी हुई होगी तो उड़ सकती है। आपने या तो हाथ में लेके उसको एक तरह से बोल दीजिए, राइट हैंड में लेके, कि जो भी मेरी किस माला की शक्ति है इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। ये बोल के आपने उसको किसी जगह स्टोर कर लेना है। और उसके बाद उसका आप ये लगा के चलिए 1 चुटकी आपने उसकी ले लेनी है। अगर आपके ऊपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या आपको लगे नहीं इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा तो आप उसकी 21 माला की जगह 51 माला कर दीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों इसको करने के बाद क्या होगा, आपकी जो भी आपके ऊपर किया कराया है वो हट जाएगा। और आप ये लगा के चलिए कि आपका मतलब 8 से 12 घंटे तक के लिए ये वापस नहीं आएगा। तो अगर आप इसको करते हैं तो और आपका कोई एक्सपीरियंस होता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं कमेंट्स में। और दोस्तों ये रहा आपके अपनी सुरक्षा के लिए। अब दोस्तों कई बार क्या होता है आपके घर में भी होती है चीज़ें ये सब, तो दोस्तों उसके लिए मैं आगे आने वाले समय में वीडियो डालूंगा कि आपके अगर घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप उससे किस तरह बच सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं वशीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वशीकरण क्या होता है। दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी कि किस तरह मतलब अलग अलग लोग वशीकरण के रास्ते बताते हैं आपको। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वशीकरण किस तरह और क्या होता है, किस तरह आपकी ज़िंदगी बदलता है, क्या आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आने लगते हैं और किस तरह शक्तियाँ जो हैं अपना काम करती हैं वशीकरण में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि वशीकरण जो करने वाला होता है वो क्या मतलब किस तरह इतनी चीज़ें जो होती हैं उसका इस्तेमाल करता है। दोस्तों होता क्या है, वशीकरण के लिए सबसे पहले जिसको करना होता है वो कुछ विशेष आत्माएं होती हैं, कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, ठीक है। वो शक्तियों को अपने बस में करता है और उन शक्तियों के साथ एक तरह से आप ये मान के चलिए उस इंसान का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई आप जो है मुझे मेरा ये काम करेंगे और बदले में मैं आपको ये दूंगा। तो दोस्तों इस तरह का एक जो वशीकरण करने वाला होता है उसके साथ जो शक्तियाँ होती हैं उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। आप इसको एक आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इस तरह समझिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब अब उस आदमी को कभी भी किसी के ऊपर वशीकरण करना होगा, सबसे पहले वो उन जो शक्तियाँ होती हैं उसको उस इंसान के ऊपर भेजेगा कि हाँ भाई इस इंसान के ऊपर वशीकरण करना है और किसके लिए करना है वो भी वो बता के भेजेगा। मान के चलिए वो
आप एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए, एक आदमी के ऊपर कोई वशीकरण करता है, या फिर एक लगा के चलिए एक कोई लेडी एक आदमी के ऊपर वशीकरण करती है अपने लिए। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें होगा क्या। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, जब भी ये वशीकरण होता है तो वो आत्माएं जाके उसके साथ रहना शुरू कर देती हैं जिसके ऊपर वशीकरण किया हो। तो साथ रहती हैं और कुछ भी नेगेटिव थॉट उसके जो पर्टिकुलर आदमी होता है जिसके लिए वशीकरण किया गया होता है उसके लिए वो थॉट आने नहीं देती। या फिर ये लगा के चलिए, अब अलग अलग शक्तियाँ होती है, हर एक का काम करने का तरीका इसमें अलग हो जाता है। अब ये लगा के चलिए कुछ शक्तियाँ होंगी नेगेटिव थॉट नहीं आने देंगी, ठीक है। कुछ शक्तियाँ होंगी कि उस इंसान के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट लानी शुरू कर देंगी कि आप हर चीज़ जो भी सोचने वाली चीज़ होगी उसके लिए पॉजिटिव ही सोचोगे। कुछ शक्तियाँ होंगी वो इस तरह करेंगी कि अगर मान के चलिए वो नेगेटिव थॉट सोचने बैठा है कुछ भी, तो नेगेटिव थॉट सोचते सोचते उसको उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट लाने शुरू कर देंगे। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके की शक्तियाँ होती हैं और हर शक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों इस तरह शक्तियाँ अपना काम करती हैं। अब आप भी मानेंगे एक बार कि हमारा दिमाग ही ये जो होता है डिसाइड करता है कि कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है या किस इंसान को हम ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा ये नहीं सोचता कि हाँ ये इंसान हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो इसलिए हमें पसंद है। हमारा दिमाग हो सकता है किसी उस इंसान को भी पसंद करे जो हमारा बुरा करना चाहता हो। तो दोस्तों यही दिमाग का खेल जो होता है, इसी चीज़ का इस्तेमाल बेसिकली वशीकरण में किया जाता है। बहुत पुरानी टेक्निक है, बहुत पुराने तरीका है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, किसी को भी अपने लिए बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। तो दोस्त जब अब उस इंसान के दिमाग में आपके लिए कोई भी बुरी चीज़ नहीं सोचेगा और ये लगा के चलिए या फिर वो बैठा है और सोचना शुरू करेगा, तो वो सोचना शुरू करेगा हाँ भाई इस इंसान ने मेरा ये अच्छा किया। या फिर ये लगा के चलिए, जैसे मान के चलिए आपने उस इंसान ने आपके लिए कुछ भी आपका काम किया, कुछ मार्केट से ले आया, तो आप अब नॉर्मल आदमी होता है वो सोचेगा नहीं यार चल कोई नहीं, मार्केट में गया होगा ले आया। अब उसी चीज़ का वो इंसान जिसके ऊपर वशीकरण है वो किस तरह सोचेगा कि हाँ ये स्पेशली मेरे लिए मार्केट गया और ये सामान मेरे लिए स्पेशली लेकर आया। बेशक वो उसको थोड़ा भी ये भी पता हो कि हाँ भाई ये मार्केट अपने काम से गया, मगर उसके दिमाग में क्या सोच चलेगी कि ये आदमी स्पेशली मार्केट में गया और वो काम तो इसका बहाना था, जो मेरा काम था मेन काम इसका यही था, बाकी काम इसके बहाने थे जो ये बना के मार्केट गया। तो ये होता है दोस्तों वशीकरण। अब दोस्तों मैं वशीकरण के बारे में ही आपको आगे चीज़ें बताता हूँ कि वशीकरण में आप ये लगा के चलिए लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि वशीकरण जो होता है क्या करता है, किस तरह करता है, या क्या लेवल होता है, क्या लिमिट होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वशीकरण, सम्मोहन और हिप्नोसिस को एक ही मान के चलते हैं, ये सारी चीज़ें एक हैं। बट दोस्तों होता ये है कि पहली बात होती है वशीकरण, ठीक है। वशीकरण में क्या होता है, जो इंसान होता है उसको किसी इंसान के लिए पॉजिटिव किया जाता है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव कर दिया मतलब कि अगर मान के चलो जिसके लिए पॉजिटिव किया वो बोले कि हाँ भाई छत से छलांग लगाते, तो वो छलांग नहीं लगाएगा। बट हाँ अगर वो इस तरह बोले कि भाई मैं छलांग लगा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं लगा रही हूँ और तू मेरे साथ चलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, इस तरह करके उसको जो सिचुएशन होती है उसको थोड़ा मोल्ड करके अपने कंट्रोल में करके फिर ज़रूर उससे लगवा सकते हैं या लगवा सकती है। मगर ऐसा नहीं होता कि किसी के ऊपर वशीकरण किया हो वो ये कहे कि हाँ भाई वशीकरण कर दिया और उसके बाद वो पूरा ही जैसा वो बोले आगे वो करता जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ ये हो सकता है कि मान के चलिए अगर किसी को किसी के पेरेंट्स के ख़िलाफ़ करना हो, ठीक है, तो उसका क्या किया, उस इंसान ने पहले अपने अंदर काबू कर लिया, ठीक है, उसका अपने लिए मतलब पूरा पॉजिटिव कर लिया। उसके बाद उसको वो चीज़ें बोलनी शुरू की जो उसके पेरेंट्स के लिए नेगेटिव थी। तो उससे क्या होगा दोस्तों, वो इंसान जो वो मानेगा, क्यों, क्योंकि उसका विश्वास उस पर्टिकुलर जिसके लिए वशीकरण हो चुका है उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगेगा और उसके लिए वो जो भी बोलेगा समझता जाएगा और अपना जो है अपना माइंड पूरा पूरा उसको उसके हिसाब से चलाता जाएगा। इसलिए वो उससे जो उसका बोला हुआ है उसके ऊपर सोच भी नहीं पाएगा। अब दोस्तों अब जल्दी वीडियो ख़त्म करते हुए मैं आपको आगे बताता हूँ जल्दी से कि वशीकरण को ख़त्म क्या होता है, किस तरह होता है। दोस्तों वशीकरण को बहुत सारे लोग ख़त्म करने के लिए बहुत सारी आपको टेक्निक मिल जाएंगी,
जो बोलते हैं जी हमने वशीकरण हटा दिया, मगर ऐसा नहीं होता। वशीकरण हटा दिया आपने, वो तो हटा दिया कि हाँ भाई किसी के ऊपर वशीकरण था, आपने वो स्पिरिट्स जो भी आत्माएं थी या फिर शक्ति थी वो आपने हटा दी वहाँ से, मगर जो उसका इम्पैक्ट था, जो उसके लिए पॉजिटिव करके किया, वो नहीं हटाया होता। तो इसलिए जब भी आपको किसी के लिए वशीकरण हटाया जाता है तब भी वो इंसान इतनी जल्दी अपना जो है अपने नॉर्मल स्टेट में, अपने नॉर्मल थिंकिंग प्रोसेस में वापस नहीं आ पाता। तो ये था दोस्तों वशीकरण। में आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में और आपको नॉलेज दूंगा कि क्या हटाया जाता है, किस तरह हटाया जाता है, यहाँ सम्मोहन क्या होता है, या फिर आप ये लगा के चलिए हिप्नोसिस क्या होता है। मैं उसके बारे में आगे आपके आने वाले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताऊँगा। अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप कमेंट भी कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं आपको कुछ मंत्रों के बारे में और आगे बताने जा रहा हूं कि किस तरह मंत्र एक बचपन में एक छोटे बच्चे को ही भी असर दिखा के उसकी जिंदगी संवारने में, उसका भविष्य अच्छा करने में उसकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई लोगों को सुना भी है और कई लोगों को, कई क्लाइंट जब मेरे पास आते हैं और उनके बच्चों को या किसी को मैं के लिए जब वो कुछ लेके जाते हैं तो उनको मैं जाप करने के लिए जब मंत्र देता हूं तो सबसे पहले उनकी जो बोलते हैं कि भाई ये छोटा बच्चा है, ये कैसे करेगा, या ये तो बूढ़े लोगों के काम है, ऐसे कई बातें मैंने लोगों के मुंह से सुनी है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊं कि बचपन में ही मंत्र जाप करने से बहुत ज्यादा जीवन में लाभ होने लग जाता है, दिमाग जो है तेज होने लग जाता है और जीवन जो है बहुत अच्छा पॉजिटिविटी और अच्छाई की ओर बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, आज की डेट में हम देखते हैं बच्चे जो हैं दिमाग तो तेज है मगर गलत तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या फिर अपने रास्ते से जल्दी ही भटक जाते हैं, चीजों पे विश्वास नहीं करते, फालतू में जिंदगी में टेंशन लेते रहते हैं और कई लोग तो इतने परेशान हो जाते हैं कि सुसाइड तक कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही है कि लोगों को ऊपर वाले पे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा कि भाई जिस भगवान ने उनको पैदा किया है दुनिया में वो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही पैदा किया होगा और जिंदगी कुछ ना कुछ अच्छी ही करेगा। और दोस्तों, ये मंत्र क्या करते हैं, एक वो आपका ऊपर वाले से, भगवान से जुड़ाव करते हैं जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बढ़ती है और आप जो है अपना सही रास्ते पे भी रहते हैं और आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा तरक्की भी पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको और कुछ उदाहरण के तौर पे जो हमारी पास्ट में हिस्ट्री में हम लोगों के हिंदुस्तान में जो उदाहरण थे उसके तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने महाराजा परीक्षित की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। तो दोस्तों, ये महाराजा परीक्षित पांडवों के एक आखिरी संतान थे। तो उनकी वो क्या था दोस्तों, जब वो पांडव वनवास को चले गए थे तो उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ महाराजा परीक्षित को दे दिया था और बहुत ही छोटी उम्र में उसको राजपाट सौंप गए थे। तो दोस्तों, राजा परीक्षित जो थे वो बहुत ही छोटी उम्र से अपने जाप वगैरह सब कुछ करने के कारण ही समझ सूझबूझ होने के कारण अपना वो राजपाट जो था सारा जो पांडव छोड़ के गए थे उसको संभाल सके। दोस्तों, उसके आगे चलते हैं तो आपने जैसे राजा परीक्षित, जैसे कलयुग आ रहा था, कहते हैं जब उस कलयुग आया तो उसके बाद दोस्तों महाराजा परीक्षित के दिमाग पर जब कलयुग हावी हुआ तो उन्होंने किसी ऋषि का अपमान किया और अपमान करने के बाद उनका जो बेटा था वो बहुत ही छोटी उम्र में था मगर जाप करने के कारण और सब कुछ स्पिरिचुअलिटी में होने के कारण उसका ज्ञान, उसका दिमाग और सब कुछ ज्यादा शक्तिशाली था और उस छोटे से बच्चे ने उस राजा परीक्षित जो बहुत बड़ी शक्ति था उस समय की, आप ये लगा के चलिए, आप खुद सोचिए, जो इतनी बड़े जिनके पूर्वज पांडव रहे हों वो खुद कितनी बड़ी शक्तिशाली इंसान होगा। उस राजा परीक्षित को उस छोटे से बालक ने श्राप दिया मरने का और राजा परीक्षित 10 दिनों के अंदर अंदर मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी एक मंत्र जाप करने वाले कुछ इंसानों की अपनी शक्तियां जिसके कारण वो इंसान से काफी ऊपर उठ चुके थे और उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका, उनका सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका था। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने बच्चों को मंत्र जाप के लिए प्रेरित करेंगे या उनको कहेंगे थोड़ी देर 1 घंटा, या अगर 1 घंटा ना भी हो सके 15 मिनट, आधा घंटा जाप के लिए,
तो उससे उनका दिमाग की शक्ति भी, ऊर्जा भी बढ़ेगी, वो पॉजिटिव भी रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ने में भी सहायता मिलेगी और हर कार्य में धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये था कुछ किस तरह की भाई बचपन में छोटे बच्चे किस तरह अपने मंत्र जाप से अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हो सके आप लोग तो और कुछ नहीं तो केवल गायत्री मंत्र ही किसी से दीक्षा प्राप्त करके अपने बच्चे को उसको ही जाप करने को कहिए। उससे उनको जो पढ़ाई की फील्ड है उसमें ही बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ेगी और जीवन में वो आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ पाएंगे और खुश भी रह पाएंगे। वरना ज्यादातर जो देखा जाता है वो यही है कि हर बच्चा परेशान है, इरिटेट है, हर चीज से भाग रहा है, पूरी चीज से अविश्वास, क्योंकि उनको विश्वास भी नहीं है कि जिंदगी में वो कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उन सब लोग लाभ उठा सकें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक अलग ही टॉपिक लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि मंत्र या कोई भी शक्ति किस तरह असर करती है और किस तरह आपके जीवन में बदलाव लाती है। तो दोस्तों क्यों ये कहा जाता है कि भाई जब भी मंत्र या कुछ भी दिया जाए उसको सबसे पहले किसी से दीक्षा ली जाए या किसी के ज़रिए आपको अगर वो मंत्र या कोई भी चीज़ या विधि मिलती है उसका प्रभाव अच्छा क्यों होता है या फिर उससे ही आपके जीवन में बदलाव क्यों आता है। जब आप वही चीज़ को उठाकर खुद कर लेते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान से लेते हैं जिसने खुद ज़िंदगी में कुछ ना किया हो, उसके बोलने पर अगर आप वो करते हैं तो उससे आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता। जैसे कि मान के चलिए अगर कोई इंसान जिसको कुछ आता है या जिसमें कुछ खुद की कैपेबिलिटी है, अच्छी है, अगर वो आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप भी देगा तो दोस्तों आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। मगर जब एक वही इंसान जिसको दिया है, जिसने उस किसी और इंसान से लिया है जाप करने के लिए, वही इंसान जाके अगर किसी और को बताए कि नहीं मेरे ज़िंदगी में बदलाव आ गए, तुम यही मंत्र जो है खुद करो और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएंगे, जब इस तरह करेगा वो तो उसको वो लाभ जो है नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने उसको दिया उसमें खुद की कैपेबिलिटी तो थी नहीं, वो तो खुद अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और वो उसने क्या किया, उसने उठा के वही मंत्र किसी और को दिया, बोला कि हाँ भाई आप ये जाप कर लेना, आपको भी मेरी तरह फ़ायदा हो जाएगा। मगर होता क्या है दोस्तों कि जब भी ऐसे कभी मंत्र आगे दे दिया जाता है या फिर ये लगा के चलिए आपको किसी ऐसे इंसान से मिलता है जिसमें खुद कोई शक्ति ना हो, तो उससे लाभ इसलिए नहीं होता क्योंकि जब भी मंत्र दिया जाता है तो होता क्या है दोस्तों, जिस बंदे ने मंत्र दिया हो उसकी शक्ति साथ जाती है, कुछ परसेंटेज उसकी शक्ति साथ जाती है, जिससे क्या होता है आपको अपने आप ही लाभ मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि वो आपका जाप करना तो ठीक है ज़रूरी है ही, मगर जब आपको किसी और ने दिया हो और उसकी आपकी और उसकी एनर्जी जो मिल के है वो कुछ ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाती है। यही कारण होता है कि पिछले पुराने समय में हर किसी की गुरु दीक्षा हुआ करती थी। गुरु दीक्षा में होता कुछ नहीं है, जो गुरु की शक्ति होती है वो साथ चलती है, जिसके कारण अगर कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप ये लगा के चलिए कोई ज़िंदगी में आपको कोई विधि वगैरह गुरु से आपको मिलती है तो उसमें गुरु की शक्ति आपके साथ होती है, जिसके कारण आप वो मुश्किल काम जो होता है वो भी आराम से कर पाते हैं और आपको उसके कारण जो है लाभ होना शुरू हो जाता है। यही कारण भी है कि किताबों में दिए हुए मंत्र ठीक है काम नहीं करेंगे। आप बहुत सारी आज की डेट में तो बहुत सारी किताबें आपको मार्केट में अवेलेबल होंगी जिसमें बहुत सारे मंत्र, कहीं महामृत्युंजय मंत्र, कहीं पे आपको ये लगा के चलिए जी उड़ने का मंत्र, बहुत सारे अनगिनत लिखे हुए हैं। आप उनको ले लीजिए, आप उनको जितना जाप करना है कीजिए, मगर आपको जब उसका लाभ नहीं होगा तब आपको लगेगा कि भाई ये मंत्र जो है सब बेकार है, सब झूठी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं था और सब कहानियाँ हैं। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने उस मंत्र को उस इंसान से नहीं लिया जिसके पास वो उस तरह की शक्ति पहले ही थी या फिर जिसमें कुछ शक्ति हो, उस इंसान से नहीं लिया। इसलिए क्या होता है आपके लिए जो नया मंत्र या कुछ भी आपको मिलता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता और आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं रहता। दूसरा कारण ये भी हो जाता है कि दोस्तों विधि वगैरह जो उस मंत्र के साथ देनी होती है या करनी होती है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होती। जो किताबों में दिए मंत्र होते हैं उसके साथ हर किसी को वो विधि बताई नहीं जाती और किताबों में भी ज़्यादातर जो नॉलेज दिया होती है वो आधी कुछ ना कुछ छोटा मोटा इंसान मिस कर ही देता है। क्यों? इंसान जिसको इतना कुछ आता हो वो सारा कुछ किताब में सब कुछ A to Z सारा कुछ थोड़ी लिख के देगा आपको।
आपको वही चीज़ें लिख के देगा जो मेन है, थोड़ा सा बीच में चेंज कर देगा या मिस कर देगा, ताकि किताब से पढ़कर कोई भी उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो दोस्तों ये था कारण कि किताबों वाले मंत्र, या फिर आप ये लगा के चलिए जो कहीं से भी मंत्र ले लेते हैं लोग, वो काम क्यों नहीं करते और आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला पाते। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों। अब श्राद्ध का आपको जैसे पता ही होगा, आखिरी टाइम चल रहा है, थोड़े दिनों में ही श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं और नवरात्रि शुरू होने वाली हैं। इस समय में ज़्यादातर देखा जाता है कि इंसान ऐसी श्राद्ध के समय में ऐसी गलतियां कर देता है जिसके कारण उसको अपना पूरा आगे वाला टाइम बहुत ख़राब जाता है और बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पितरों का ध्यान नहीं रखता और पितृ कई बार नाराज़ होकर ऐसे ऐसे इंसान को श्राप दे जाते हैं जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा भुगतता है इंसान। तो दोस्तों अगर आपको मैं ये जो थोड़ा सा उपाय देने जा रहा हूँ, ये अगर आप कर लेते हैं तो इससे पितृ जो हैं आपके जो नाराज़ हुए पड़े हैं वो हट जाएंगे, वो एक तरह से आपका भला ही करेंगे। क्योंकि और भी देखा जाता है कि दोस्तों चीज़ें आजकल ऐसी छोटी छोटी हैं कि जो हम आज की डेट में करना अपने बिजी शेड्यूल के कारण हमारे लिए करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि पितरों के समय में तर्पण करना चाहिए, नए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, और ऐसा कई कुछ है। आप चाहें तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख के समझ सकते हैं, मगर अगर आप उनको करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंसान आज की डेट में ऑफिस जाता है, अपना बिजनेस करता है, तो वो उस टाइम पे करना, ये सब चीज़ें करना आसान नहीं रहता। तो दोस्तों इस विधि से आप अपना जो पितृ हैं उनको प्रसन्न कर सकते हैं और वो आपका भला करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है आसान रहे। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एक मंत्र देने जा रहा हूँ अब। ओम दुर्धरे वक्रतुंडाय विद्महे तन्नो देव प्रचोदयात्। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस मंत्र के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है। पीले कपड़े के ऊपर बिछा के उसके ऊपर एक घी का दीपक जलाना है और पीला ही आसन लेना है। आपने डायरेक्शन जो है नॉर्थ या ईस्ट रखनी है। इसके बाद आपने इस मंत्र की कम से कम 21 माला करनी है। ये एक ही दिन का काम है। 21 माला करके आपने हाथ में थोड़ा जल लेना है, ठीक है। जल लेके आपने रिक्वेस्ट करनी है कि ये जो भी मैं मंत्र है अपने पितरों को समर्पित कर रहा हूँ, और उसके बाद रिक्वेस्ट करते हुए ये पितरों को समर्पित कर देना है। इसके बाद जो पितृ हैं आपका भला करेंगे और जो भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं वो नहीं आएंगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार एक आत्मा जो होती है शरीर पे कब्जा पाती है और आपके जीवन में परेशानियाँ खड़ी करती हैं। तो दोस्तों इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ पोजेशन। मतलब आप इसमें क्या है, आप पूरा जानेंगे कि किस प्रकार आत्मा शरीर में एंटर करती है, क्या क्या उसको शक्तियाँ चाहिए होती हैं एंटर करने के लिए, और कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जिस भी आत्मा को आपके शरीर पे कब्जा करना है वो अकेले कभी भी ये काम नहीं कर सकती। उसको दोस्तों हमेशा ही सहयोगियों की आवश्यकता होती है या फिर और आत्माओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों देखा ज़्यादातर यही जाता है कि जो भी आत्मा होती है वो कभी भी जो भी बड़ी आत्माएं होती हैं वही ये काम कर सकती हैं, और वो कभी भी वैसे भी अकेले काम नहीं करती। जैसे कि आप मान के चलिए जिन प्रेत और पिशाच हो गए या फिर बेताल हो गए, इस प्रकार की अनेकों आत्माएं ये काम बहुत अच्छे से कर पाती हैं कि आपके शरीर को कब्जा कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी सहयोगी आत्माएं भी होती हैं, या फिर ये मान के चलिए उनके अंडर बहुत सारे सेवक भी होते हैं। तो दोस्तों इस तरह सबसे पहले वो क्या करेंगी, आपने सेवकों को भेजेंगे। और कभी भी कोई भी आत्मा जो होती है खुद सबसे पहले नहीं आती, वो सबसे पहले अपने सेवकों को भेजती है अपने काम करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले
कोई भी आत्मा होगी वो अपने सेवकों को भेजेगी और आपको परेशान करने की कोशिश करेगी। और सेवक सबसे पहले जो होंगे, जो आत्माएं, और ये सेवक भी वही होती हैं जैसे छोटी आत्माएं जो होती हैं वो होती हैं। तो ये क्या करेंगी, सबसे पहले आपके सहस्रार के माध्यम से आपके शरीर में एंटर करेंगी। एंटर करने के बाद सहस्त्रार, जिसको क्राउन चक्र भी कहते हैं, वहाँ पे अपना कब्जा या प्रभाव डालना शुरू कर देंगी। और इससे आपके दिमाग में बुरे विचार, ठीक है, फालतू की परेशानियाँ, या फिर आप ये लगा के चलिए हर छोटी बात को आप बहुत बड़ा बना देंगे, या फिर गुस्सा ज़्यादा आने लग जाएगा। इस तरह की अनेकों परेशानियाँ आपको आने लग जाएंगी। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं हर छोटी बात की। दोस्तों इसके बाद होता है अगला उनका टारगेट, हर्ट चक्र का। दोस्तों हर्ट चक्र को अनाहत चक्र भी हिंदी में कहते हैं। हर्ट चक्र से क्या होता है दोस्तों, इंसान की ज़्यादातर इमोशंस कंट्रोल होते हैं। तो हर्ट चक्र को काबू करने के से क्या होता है, ये इंसान को परेशान, उसको इमोशनली करना शुरू कर देती हैं ताकि इंसान की ऊर्जा कम होती जाए। दोस्तों हर्ट चक्र में काबू करने से उसको, मतलब आप जो आत्माएं होती हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, वो उसके साथ के जो अंग जुड़े होते हैं, जैसे कि आप ये लगा के चलिए हृदय हो गया, लंग्स हो गए, इनमें भी आप अलग अलग तरीके की बहुत बारी देखा जाता है कि समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो इसके बाद उनका अगला जो टारगेट होता है वो होता है मणिपुर चक्र, या फिर इसको इंग्लिश में सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं। मणिपुर चक्र में वो अपना प्रभाव डालना शुरू करती हैं और उसके बाद इसकी भी काबू कर लेती हैं बहुत जल्दी ही। और दोस्तों आप ये जो मैं सारा प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें आप ये लगा के चलिए हर चक्र में काबू करने के लिए कम से कम उन्हें 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। अगर कोई आत्मा आपके शरीर को, आपके ऊपर अटैक ही इसलिए किया है या आपके ऊपर भेजा ही इसलिए है कि मतलब आपके शरीर पे काबू पा सकें, तो जितना जल्दी हो सके आप ये लगा के चलिए 1 हफ्ते में आपका इस तरह काम करना शुरू कर देंगी। अगर उनका ये मोटिव नहीं है, ये नहीं चाहती कि सीधा सीधा आपके शरीर पे काबू पाया जाए, वो बस अपनी ऊर्जा का ग्रहण करने के लिए आपके शरीर में आई है, तो इसमें और ज़्यादा समय भी लग सकता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था मणिपुर चक्र, इसके बाद इसमें वो अपना काबू पाएंगी और पाने के बाद आपको इससे ज़्यादातर पेट संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों मणिपुर चक्र, और उसके बाद आता है स्वादिष्ठान, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैक्रल चक्र भी कहते हैं। दोस्तों सैक्रल चक्र जो होता है, एक इसमें क्या होता है, इसमें काबू करने से उनको जो भी डाइजेशन जैसे होता है उस पर ये काबू पा लेती हैं और उससे मतलब संबंधित जो चीज़ें हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मान के चलिए डाइजेशन से आपका मतलब आप खाना जो है पचा नहीं पाएंगे ढंग से, और जल्दी ही आपका शरीर और ज़्यादा कमज़ोर होता जाएगा। और आप देखेंगे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सभी से ही आप नोटिस करेंगे आपकी हर छोटी छोटी मतलब समस्याएं हैं जीवन में बढ़ती जाएंगी, आपका शरीर कमज़ोर होता जाएगा और धीरे धीरे आत्माएं जो है आपके शरीर के ऊपर काबू पाती जाएंगी। तो दोस्तों इसके बाद आप जो आत्माएं होती हैं, ये हमारी जो ये टांगे होती हैं इनके ऊपर काबू पाना शुरू कर देती हैं। टांगों के ऊपर काबू पाने के बाद दोस्तों, अब जब इनको पूरी तरह लगता है कि हाँ हमने इसके ऊपर पूरे शरीर की ये चक्र हैं इनके ऊपर काबू पा लिया, तो दोस्तों और शरीर को वीक करने की जहाँ से हो सकता है वो कोशिश करेंगी। मान के चलिए आपको कुछ ऐसे विचार आने लग जाएंगे, कुछ आप क्राइम करें या कुछ करें। ज़्यादातर ऐसे लोग संभोग के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, क्योंकि उससे भी हमारी जो शरीर की ऊर्जा होती है वो कमज़ोर होती है। तो ऐसे जो भी वो कर सकती हैं करती हैं ताकि आपके शरीर की ऊर्जा जो है कमज़ोर हो सके, आप अकेले पड़ सकें, आपको समझ ही ना आए, आपके आसपास ऐसा माहौल बना देती हैं कि आपको पता ही ना चले कि हो क्या रहा है। उसके बाद दोस्तों प्रेतात्मा आपके शरीर को काबू करना चाहती हैं, वो अंजना चक्र जिसको कहते हैं या फिर इंग्लिश में जिसे थर्ड आई बोलते हैं, उसके ऊपर काबू पाती हैं। दोस्तों इस पे काबू पाने से उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि अब वो इंसान को जो चाहे दिखा सकती हैं, जो चाहे उसको समझा सकती हैं। जैसे मान के चलिए अगर एक आत्मा आपके अंजना चक्र पे काबू पा लेती है तो उसको आप ये लगा के चलिए आप कुछ भी दिखा सकती है, रात को डरावने सपने, या फिर ये मान के चलिए आपको आसपास जो है कुछ भी लोग दिखने लग जाएंगे, अलग अलग आवाज़ें सुनने लग जाएंगी। अब हो सकता है कि वह हो ना हो, आपको बहुत सारी इल्यूजन होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में।
तो इस तरह आपके अंजन चक्र पे काबू पाने के बाद आत्मा का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब सारा शरीर उसका है। अब उसके बाद जब प्रेत, जो सबसे बड़ा प्रेत है, उसका जब मन करे, अगर उसका जल्दी, अगर उसको सिर्फ ऊर्जा आपके शरीर से चाहिए तो ऊर्जा लेती जाएगी, और अगर उसका कोई और मोटिव है तो उस मोटिव के लिए आपका इस्तेमाल करती रहेगी। जैसे मान के चलिए वो चाहती है आप किसी भी बंदे से लड़ें, तो आपको उस इंसान के प्रति बुरे सब विचार आने लग जाएंगे, ठीक है, आप उसको गालियाँ देने लग जाएंगे, या फिर आप ये लगा के चलिए आपको सपने ऐसे आने लग जाएंगे। तो इस तरह कर कर के आपको परेशान करके भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा तरीका कि किस तरह आप आती हैं। उसके बाद जो आजकल हम मतलब जैसे मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि पूरा शरीर उनके कब्ज़े में है, वो जैसे चाहे हिला रही हैं, घुमा रही हैं। तो दोस्तों थर्ड आई पे काबू करने के बाद उनका एक तरीके से जल्दी ही, इसके बाद ज़्यादा उनका काम रह नहीं जाता। तो इसके बाद वो सारा शरीर ही उनके काबू में होता है। अब वो जो ही आत्मा होती है जल्दी ही पूरे शरीर पे काबू करके आपको अपने हिसाब से चला सकती हैं, अपने हिसाब से जो चाहे करवा सकती हैं। और चाहे तो पूरा पोजीशन दिखाने के लिए, पूरा मतलब सामने वालों को डराने के लिए पूरी फुल फॉर्म में भी आ जाती हैं। कई बारी ज़्यादातर देखा जाता है इस पूरी फुल फॉर्म में, या फिर आप ये लगा के चलिए पूरी तरह इंसान पे कब्जा दिखाने के लिए वो तभी आती हैं जब कोई बीच में उन चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो उनको होता है कि हाँ भाई हमारा ये शरीर अब कब्ज़े में है, तो चाहते नहीं हैं कि उसको छोड़ें, तो उसके लिए वो अपनी पूरी शक्ति में आती हैं और उन सामने वाले को डराने की कोशिश करती हैं। तो ये था दोस्तों पूरा तरीका कि किस तरह आत्माएँ या प्रेत आत्माएँ जो होती हैं आपके शरीर पे किस तरह कब्ज़ा कर सकती हैं या करती हैं। तो दोस्तों इसमें अब आगे आप देखेंगे कि 2 कारण होते हैं। या तो इन आत्माओं के, प्रेत आत्माओं के पीछे कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो आपका बुरा करना चाहता है। तो वो जो प्रेत आत्मा आपका शरीर पे कब्ज़ा कर रही हैं, उसको वो आदमी बैक एंड पे कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाना चाहता है, आपके साथ बदला लेना चाहता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों कि अगर कोई प्रेत मतलब आपकी यहाँ मान के चलिए कोई दुश्मनी है, या आपके पिछले जन्मों का कोई लेना देना है, कि भाई उसको, उन लोगों को पता चल जाता है कुछ प्रेतों को, यहाँ भी इस इंसान ने पिछले जन्म में ऐसे नुकसान किया था, तो वो भी कभी कभार देखा जाता है कि वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। या फिर आप मान के चलिए आप, जो कोई इंसान था वो जीते जी आपने उसका बहुत बुरा किया हो, मरने के बाद अगर वो प्रेत बन गया, तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि आपका भी किसी तरीके से वो नुकसान कर सके। तो इस तरह दोस्तों ये पूरा तरीका होता है कि किस तरह पाती हैं कब्ज़ा। अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल।